दिस फुटबॉल क्लब मैन, दिस फुटबॉल क्लब। क्या बोलूं यार, मैं चेल्सी फुटबॉल क्लब के बारे में समझ नहीं आता है किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए इस फुटबॉल क्लब को। मैंने कहा था कि ये एक ऐसा मैच है जहां पर एक सामने ऐसी टीम खड़ी है जो बेस्ट है इस समय, वर्ल्ड में बेस्ट टीम है मैनचेस्टर सिटी। ट्रेबल विनर्स हैं लास्ट सीज़न के। उनके होम में जा रहे हैं, अपना फोर्थ टाइटल चेस कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक रन पर हैं। केडी भी वापस आ चुके हैं, हालैंड बहुत अच्छी फॉर्म में है, पूरी उनकी ऑलमोस्ट टीम अवेलेबल है, सब कुछ जो है उनके फेवर में है। इसीलिए मुझे लगता है कि चेल्सी शायद यहाँ पे कुछ निकाल सकती है मैच से, और बिल्कुल वही किया है चेल्सी ने। और जैसा हमको चेल्सी के साथ इस सीज़न एक थीम देखने को मिला है, हमें पता नहीं होता कि कौन सी वाली चेल्सी खेलने आ रही है फुटबॉल मैच कोई सा। और आज जो चेल्सी फुटबॉल खेली है, और आज जो चेल्सी फुटबॉल खेलने आई थी जो टीम, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो है हमको हर मैच में देखने को मिले। देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या रही है चेल्सी के साथ, मैं यही कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी एक इशू रहा है, बहुत बड़ा इशू रहा है कंसिस्टेंसी का इस सीज़न। एक मैच अच्छा खेलेंगे, दूसरा खराब, फिर एक मैच अच्छा खेलेंगे, दूसरा खराब, फिर एक गंदे मैचेस का 3-4 मैचेस का रन आ जाएगा, फिर एक 4 मैचेस का अच्छा रन आ जाएगा। तो ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, लास्ट सीज़न से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है, लेकिन क्या वो इम्प्रूवमेंट उतना अच्छा है कि हम एक्सेप्ट कर लें कि नहीं चलिए 10th पे है चेल्सी, ट्रस्ट द प्रोसेस। अब देखिए, इस तरीके की परफॉर्मेंसेज होती है ना, तो आप मैनेजर की तारीफ करते हैं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस, अच्छे प्लेयर्स हैं, खराब प्लेयर्स नहीं है। प्लेयर्स तो कभी खराब थे ही नहीं। इट वॉज ऑलवेज अबाउट प्लेइंग देम इन द राइट पोजीशंस, और वो पॉजिटिनो कर रहे हैं 2-3 मैचेस से। हैंस आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ रिजल्ट हम निकाल रहे हैं। जैसे एस्टन विला वाली मैच के बाद मुझे लगता है कि कुछ हुआ है, जैसे आपको एक डॉगेडनेस भी देखने को मिली थी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट इन द लास्ट 10-15 मिनट्स। ऑल्दो मैं स्टिल मेंटेन करूंगा कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट वहाँ पर हम खराब खेल के भी अगर मैच जीते तो वो एक अच्छा साइन है। आज हम बहुत अच्छा खेले, मुझे तो लगता है कि हमको जीतना चाहिए था, हम मैच जीतना डिजर्व करते थे। काफ़ी सारे चांसेस बनाए हमने जो हमारे फॉरवर्ड्स ने मिस कर दिए, उस बात पे भी मैं आऊँगा अभी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मैच को समराइज़ करूँ, और कोई अगर मुझे मैच के पहले बोलता है कि बाबा क्या तुम एक 1-1 ड्रॉ ले लोगे एतिहाड पे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तो मैं कहता भाई बिल्कुल, बताओ कहाँ साइन करना है, अभी कर देता हूँ। इस लेवल की फेवरेट थी मैन सिटी आज, और जब मैच हम ड्रॉ करके बाहर आ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमें ये मैच जीतना चाहिए था। सेम वही इमोशन है जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में 4-4 के बाद हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर एक जो मेरे को खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है वो काइसेडो की परफॉर्मेंसेस में देखने को मिल रहा है। आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट टुडे। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अब काइसेडो जो है वो उस पॉकेट में हवर नहीं करते हैं, वो अकेला अपने आप को नहीं पाते हैं। जो बैक लाइन के आगे वो अपने आप को रखते हैं, स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं। ये क्यों हो रहा है? अब ये सिल्वा की एब्सेंस में हो रहा है। देखिए, अब उस पॉइंट पे मैं ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करूँगा, बट सिल्वा की एब्सेंस से एक चीज़ साफ है कि हमें जो है अब, मतलब जो हमारा प्रेस है आउट ऑफ द बॉक्स वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, हमारी जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ है सिल्वा के बिना। तो शायद इसलिए भी काइसेडो, बिकॉज वो सिल्वा को सपोर्ट करते थे, अपने आप को अकेला पाते थे जब अपोजिशन टीम प्रेस करती थी, गलतियां हो रही थी उनसे, ये नहीं देखने को मिल रहा है जब सिल्वा नहीं खेल रहे हैं। तो अगेन सिल्वा के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिल्वा की डिसरिस्पेक्ट या उनको डिससर्विस नहीं करूँगा। चेल्सी अभी जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है चेल्सी का सीज़न, उसमें सिल्वा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो थियागो सिल्वा की हम यहाँ पर बिल्कुल वो नहीं कह सकते कि थियागो सिल्वा के बिना जो है अच्छा चल रहा है सिस्टम। हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। डिसासी कॉलविल की पार्टनरशिप अच्छी लग रही है। मालो गुस्तो का गेम बहुत ही बेहतरीन था आज। बेन चिलवेल भी लो की बहुत सही थे, फोडन को उन्होंने ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया अपनी साइड से। जो ये मिडफील्ड तिकड़ी है एनजो, काइसेडो और गैलेगर की, ये अब आप देख सकते हैं कि सेटल हो रही है, थोड़ा कोहिजन हमको इसमें देखने को मिल रहा है। पाल्मर वॉज अगेन रियली गुड, क्लासी थे पाल्मर, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे, डीप ड्रॉप कर रहे थे, डिफेंसिवली भी गुस्तों की हेल्प कर रहे थे। अब मैं आता हूँ दो उन प्लेयर्स पे जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है किसी भी चेल्सी फैन के लिए, मतलब जैक्सन और स्टर्लिंग। जो दो बंदे इन्वॉल्व थे गोल में, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है टू वॉच, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैक्सन ने वो चांस मिस किया, और उसके बाद स्टर्लिंग का गेम बहुत ज़्यादा ऑफ था। वो अलग वेवलेंथ पे खेल रहे थे, बाकी टीम अलग वेवलेंथ पे खेल रही थी, लेकिन दोनों ने अपने आप को रिडीम कर लिया क्योंकि वो बॉल बहुत ज़्यादा सही डाली जैक्सन ने, और स्टर्लिंग ने क्या कंपोजर दिखा के क्या फिनिश किया भाई, लिटा दिया वहाँ पे काइल वॉकर को, ब्रिलियंट। तो मैं यही कहूँगा कि रहीम स्टर्लिंग के साथ एक लव एट रिलेशनशिप रहेगा हमारा। हमको लगता है वो ख़राब कर रहे हैं, और उसी मैच में वो कुछ बढ़िया करके जो है सारे गिले शिकवे हमसे माफ़ करवा लेते हैं। जैक्सन की फिनिशिंग ख़राब थी,
एक दो जगह जैक्सन से गलतियां हुई, लेकिन ऑफ द बॉल गेम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था निकलस जैक्सन का। अगर आपने ढंग से देखा होगा मैच, तो जिस तरीके से जैक्सन आ रहे थे, होल्ड अप कर रहे थे और अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे, ड्रॉप कर करके डीप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उन्हीं की वजह से ही वो चांसेस वगैरह भी बन रहे थे। तो एक बस ये बात है कि जैक्सन अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बैक करते हैं, कभी कभी उनको सिंपल चीज़ें करनी चाहिए, बट वो अगेन एक्सपीरियंस के साथ आएगा मुझे लगता है। उनमें उतनी अभी एबिलिटी नहीं है जितना वो सोचते हैं कि उनमें है, लेकिन ठीक है, ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी विद टाइम। तो मैं जैक्सन को यहाँ पर ब्लेम नहीं करूँगा या ज़्यादा जैक्सन को मतलब ऐसे ख़राब नहीं बोलूँगा जैक्सन के लिए। आई थिंक ही डिड प्रिटी वेल ऑफ द बॉल। तो फर्स्ट हाफ में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और जब हमने गोल मारा तो यू कैन नॉट से कि वी डिड नॉट डिजर्व दैट एट ऑल। गैलेगर वॉज फिनोमिनल टुडे अगेन। 13 किलोमीटर भागे हैं वो, अप डाउन, एक एक जो सिरा है पूरा फील्ड का, एक एक जो कतरा है घास का, पूरा उन्होंने जो है कवर किया है आज। चाहे वो डिफेंसिवली बॉल को रिटेन करना हो, चाहे ट्रांजिशन में बॉल को ड्राइव करना हो, आज उनके पासेस ऑन पॉइंट थे, बहुत ही अच्छे और वेटेड बॉल्स डाल रहे थे वो, और अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में भी पा रहे थे ऑपोजिशन बॉक्स में। गुड गेम बाय गैलेगर, ब्रिलियंट अगेन, एंड ही हैज़ बीन अ मैसिव प्लेयर फॉर अस। पिछले 3 मैचेस में तो बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है, गोल्स भी उन्होंने स्कोर किए हैं। मेरे मैन ऑफ द मैच होंगे इस मैच के एक्सेल डिसासी। इट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन डिसासी एंड गुस्तो। गुस्तो ने जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस दिखाई है, जेरेमी डोकू को बिल्कुल भी कुछ नहीं करने दिया, पॉकेट किया है बहुत अच्छे से, और ऑफेंसिवली भी गुस्तो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। कंपटीशन होंगे, वो अब बैकअप नहीं है, वो कंपटीशन होने वाले रीस जेम्स के लिए। आई डोंट थिंक सो कि रीस जेम्स जब फिट हो जाते हैं तो उनको एक रेड कारपेट दे देना चाहिए या उनकी बाय डिफॉल्ट जो है जगह हो जानी चाहिए, जैसा सेंचेस के साथ हो रहा है। इवन दो ही इज फिट, आज उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। पेट्रोविच ने एक दो बहुत अच्छे अच्छे सेव्स किए, ही लुक्ड गुड। एक दो ओकेजन ज़रूर थी जहाँ पे उनसे मिस पंच हुआ, मिस टाइम हुआ, वो जो करना चाह रहे थे क्लेम, लेकिन ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ऑन द बॉल वो सैंचेज से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनको देख के घबराहट नहीं होती मुझे जो सैंचेज को देख के होती है कि अरे भाई अब गलती हुई, अब गलती हुई। ये देख के फीलिंग पेट्रोविच को नहीं आती है। तो जो हम पेट्रोविच और सैंचेज वाले केस में कर रहे हैं, आई थिंक जेम्स और गुस्तो वाले केस में भी करना चाहिए। जब तक गुस्तो अच्छा खेल रहे हैं, आई थिंक ही हैज़ टू स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि रीस जेम्स को फिट करने के लिए हम गुस्तो को बिठा दें, और जैसा मैंने कहा, हर प्लेयर को उसकी पोजीशन पे खिलाओ। चिलवेल एट लेफ्ट बैक, अब धीरे धीरे इंजरी से वापस आए हैं, रिदम में आ रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। गुस्तो एट राइट बैक, दो प्रॉपर आपका, एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, एक राइट फुटेड सेंटर बैक, आपके दो पिवट में खेलने वाले मिडफील्डर्स, एंजो काइसेडो, आगे आपके गैलेगर 10 में, 8-10, मतलब थोड़ा सा 8 वाला रोल भी वो प्ले करते हैं, नॉट अ प्रॉपर 10 पर से, बट जो रोल में उन जिस प्लेयर की स्ट्रेंथ आपको दिखती है उसमें आप खिला रहे हो। पाल्मर ऑन द राइट, स्टर्लिंग ऑन द लेफ्ट, आज जैक्सन मिडिल में। ये दिस इज़ द वे टू गो अबाउट। पॉचिटिनो को तारीफ दूंगा मैं यहाँ पे, पॉचिटिनो की तारीफ करना चाहूँगा। जिस तरीके से शेप सेटअप किया, गेम प्लान था आज हमारा बिल्कुल परफेक्ट था। रॉड्री पे चढ़े रहे गैलेगर पूरे टाइम, और ना केडीबी को गेम चलाने दिया काइसेडो ने, ना ही फोर्डन को कुछ करने दिया चिलवेल ने। तो नैरो अपना शेप था और हम देख पा रहे थे कि क्या करना चाह रहे हैं पॉचिटिनो, क्या करवाना चाह रहे हैं टीम से, चेल्सी क्या करना चाह रही है। नैरो डिफेंड कर रहे थे, वाइड फोर्स कर रहे थे सिटी को, और बिल्कुल भी बीच से कुछ बनाने नहीं दिया गया सिटी को। ऑपोजिशन बॉक्स में टचेस बहुत ज़्यादा थे सिटी के, लेकिन वही वाली बात है कि चांसेस जो थे वो क्लियर कट कम बनाने दिए हमने सिटी को। विच ब्रिंग्स मी टू द मैन ऑफ द मैच। मैं डाइग्रेस हो गया था बीच में टॉपिक से। एक्सेल डिसासी, एक्सेल डिसासी मेरे मैन ऑफ द मैच थे। जो आज मैंने परफॉर्मेंस देखी एक्सेल डिसासी से, एक चेल्सी सेंटर बैक से बहुत टाइम के बाद, आई थिंक रूडिगर की याद आती है जब हम मतलब जिस तरीके से वो जान लगाते थे पूरी। थियागो सिल्वा भी बहुत वीक इन वीक आउट उन्होंने हमारे लिए किया है, तो कुछ उस लेवल की परफॉर्मेंस आज मुझे देखने को मिली है एक्सेल डिसासी से। ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बॉल सारी क्लियर करी, डिस्ट्रीब्यूशन पीछे से बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी फ्लस्टर नहीं हुए उनकी, और कॉलविल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी देखने में। क्रूशल ब्लॉक्स करे, स्लाइडिंग टैकल्स, अपने आप को हर जगह पाया, सारी डूल्स जीती, हेडर वगैरह जीते बहुत अच्छे से। तो बिल्कुल भी उन्होंने कुछ नहीं करने दिया। जेरेमी डोकू, हालैंड, फोर्डन, किसी को भी कुछ नहीं करने दिया। हालैंड को चांसेस मिले बहुत अच्छे अच्छे, 1.7 के लगभग का एक्सजी था हालैंड का, लेकिन वो अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो वहाँ पर हमारे लिए अच्छा हुआ कि उनका एक ऑफ डे था, वरना कुछ चांसेस जो थे वो उनके लिए ब्रेड एंड बटर होते हैं। पेनल्टी शाउट्स मिली 2-3 मैन सिटी को, मेरे हिसाब से एक भी पेनल्टी नहीं थी। कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा कि रॉब्ड, ये वो, रोलो तुम और झूठ बोल रहे हो, बायस्ड हो, ये वो। मेरे हिसाब से नहीं थी तो नहीं थी, बात खत्म हो गई। उसके बाद रॉड्री की तारीफ करना चाहूँगा, क्लच है भाई वो आदमी, क्लच प्लेयर है।
आके फिर से 83rd मिनट में इक्वलाइज़ किया। पिछले मैच में भी स्टैमफर्ड ब्रिज में भी उन्होंने फोर्थ गोल मारा था, जहाँ लग रहा था कि चेल्सी हार गई है, लेकिन फिर लास्ट में एक पेनल्टी मिलती है कोल पाल्मर को और हम वहाँ पर इक्वलाइज़ कर देते हैं। लेकिन रॉड्री बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैन सिटी के लिए। गेम में काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस था आज भी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल उन्होंने लेफ्ट फुट से फिर से मारा। लेकिन ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा दुखी इसलिए नहीं हूँगा क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लोग कह रहे हैं कि पोचेटिनो के सब्स्टिट्यूशंस ख़राब थे, आप चालोबा को लेके आए, आप कैसेडे को लेके आए। मुझे नहीं लगता है कि वो सब्स्टिट्यूशंस ख़राब थे। आप क्यों अटैकर के बदले अटैकर लेना चाहेंगे? जो आपके पास लीड है आप उसको संभाल के रखिए, और आपको मैच जो है वहाँ पे सी आउट करना है। अगर आप अटैकर के बदले अटैकर ले आते, और वो जो लास्ट में चांसेस हमने सस आउट करे हैं मैन सिटी को, और जो रोका है लास्ट में डिफेंड किया है, वहाँ पर वो 2 गोल मार देते जो कि हम वल्नरेबल हो जाते हैं। तो आप क्या बोलते कि नहीं नहीं यार, आप अटैकर क्यों लेके आए, आप क्यों ब्रेव हो रहे थे? अब एक पॉइंट मिल रहा था चुपचाप, तो क्यों नहीं लेके गए? तो हाइंड साइड में ना सारी चीज़ें खराब लगती हैं, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आप वो कहते हैं ना, नथिंग नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाए, आप कहते हैं वाह पॉच, क्या बढ़िया आपने सब्सटीट्यूशंस किए हैं। और हार जाते तो, और ड्रॉ हो गया अभी, तो आप कह रहे हैं नहीं यार, एक अटैकर तो रखना चाहिए था, एनकुंकू अकेला क्या कर लेता है। एनकुंकू लुक रस्टी, काफ़ी टाइम के बाद उनको मौका मिल रहा है भी खेलने का, उनको भी टाइम लगेगा रिदम में आने में। तो आपने स्टर्लिंग हटा दिया, जैक्सन हटा दिया, मुद्रिक को आप लेके नहीं आए, तो आप क्यों इतना डिफेंसिव चले गए? जहाँ आप चालोबा को लेके आए, आप कैसेडे को लेके आए, आप डिफेंड करने के लिए देख रहे थे। तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं थी, मुझे वो सब्स्टिट्यूशन सही लगे। और मैं तो ये सोच रहा था कि भाई काइसेडो को येलो मिला हुआ है, भगवान ना करे इनको दूसरा येलो मिल गया, रेड कार्ड मिल गया, तो लीग कप फाइनल में क्या होगा हमारा? भाई काइसेडो की एब्सेंस बहुत ज़्यादा मेजर हो जाती है हमारे लिए लीग कप फाइनल में। तो कोई था ही नहीं हमारे पास ऑप्शन बेंच पे, आप वो भी तो देखो ना। तो जो पोचेटिनो उस टाइम कर सकते थे उन्होंने किया, एंड इट वाज ओके बाय मी, इट वाज ओके मेरे ओपिनियन में, इट वाज फाइन। अब सबका अलग अलग ओपिनियन होता है ना, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, बट मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं थी उस टाइम पे डिफेंसिव चेंजेस करने में। अप्रोच मुझे सही लग रही थी पोचेटिनो की। उसके बाद भी हमको एक दो चांसेस मिले थे काउंटर अटैक पे जो हमको लेने चाहिए थे। तो अगेन इट कम्स डाउन टू द क्वालिटी इन द फाइनल थर्ड, और एक वो स्ट्राइकर की कमी, एक रूथलेस फिनिशर की कमी जो हमें खल रही है। वो एक लास्ट में एक चांस मिला था, आपको याद हो तो, ये एनकुंकू को बॉल डाल दी थी गुस्तो ने, एनकुंकू ऑल दो ऑफसाइड हो गए थे, लेकिन वहाँ पर ही कुड हैव डन बेटर। काफ़ी अच्छी सिचुएशन थी। एक बार गैलेगर को चांस मिला था काउंटर अटैक पे, और 2-3 हमने ऐसे चांसेस बनाए थे जो हमको लेने चाहिए थे। तो काफ़ी बढ़िया आज हमने गेम खेला है एक, और हम जीत भी सकते थे ये मैच। और आपको बहुत ज़्यादा ये कहने को नहीं मिलता है कि आप एतिहाद जा रहे हैं ड्रॉ के साथ आ रहे हैं, तो वो मैच आप जीत सकते थे। तो जिस कंडीशन में है अभी चेल्सी, उस हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत आराम से हमने बाईपास किया सिटी के प्रेस को। बिटवीन द लाइंस जो हम खेल रहे थे बहुत ही बेहतरीन था। क्विक इंटरचेंज ऑफ पोजेशन हो रही थी, प्लेयर जो है सही पास फाइंड कर रहे थे, पोजीशनल डिसिप्लिन आज हमने मेंटेन कर रखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हंगर दिख रही थी प्लेयर्स में, और ओवरऑल नहीं लग रहे थे ओकेजन से। ऐसा नहीं घबराहट लग रही थी चेहरे पे देख के, अरे सिटी से खेल रहे हैं क्या हो जाएगा। यूजुअली कुछ मैचेस में क्या होता है, जब हम पहले गोल स्कोर कर देते हैं तो हम कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मैचेस में हमने पहले गोल्स जहाँ स्कोर किया वहाँ पे भी हमारे हैं, बट जहाँ पर पहले कंसीड करते हैं वहाँ तो बिल्कुल ही बिखर जाते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी हुई कि हमने पहले गोल स्कोर किया। और ये जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल बहुत ही सही टाइम पे आई है, लीग कप फाइनल से जस्ट पहले आई है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। मैसिव मैसिव बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस के लिए, और एक फील गुड फैक्टर लेके आती है कप फाइनल के पहले। और लेट्स होप कि कप फाइनल में भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस हो, और वो जीतना ही है हमको, परफॉर्मेंस नहीं, अब तो जीतना ही है। एट ऑल कॉस्ट वी हैव टू विन द कप, कोई उसमें इफ़ बट्स एंड मेबीज नहीं चाहिए मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो परफॉर्मेंस आपने देखी है, अगेन फिर वही वाली बात आ जाती है, क्या चेल्सी कंसिस्टेंटली इस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी? देखिए अब सीज़न का लास्ट पार्ट शुरू हो चुका है, लास्ट लेग में हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट सीज़न के। कुछ 14 गेम्स बचे हैं प्रीमियर लीग में, और आपके थोड़े बहुत कप गेम्स बचे हैं, काराबाओ कप का तो एक फाइनल ही बचा है। तो अगर आप इसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे, और अब दिख रहा है कि हाँ भाई पोचेटिनो को भी समझ आ रहा है किस तरीके की उनको टीम सेटअप करनी है, कैसे खिलाना है, तो आप कंटिन्यू कीजिए इसको, कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म कीजिए, एंड एम फॉर अ गुड फिनिश टू द सीज़न। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फिनिश करते हैं तो इतनी आपकी ख़राब हालत नहीं है। आप अभी भी 10th पे हैं, मान लिया आप 10th पे हैं, लेकिन आप में और जो 7th है टीम, उसमें 2-3 पॉइंट का ही गैप है। तो अगर कुछ रिजल्ट्स आपके फेवर में चले जाते हैं और आप एक अच्छे कंसिस्टेंट रन पे चले जाते हैं, तो हु नोस कि आप 7th या 6th के आसपास भी फिनिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 10th या उसके नीचे ही फिनिश करेंगे। हाँ, लेकिन अब आप यहाँ पे ड्रॉ करके और मान लो कप फाइनल में अच्छा खेल के फिर ब्रेंटफर्ड से हार गए,
तो फिर ढाक के 3 पात वाली बात है। तो क्या इस रन को हम कंटिन्यू करेंगे? क्या कंसिस्टेंसी हमको दिखेगी? मिड टेबल टीम का यही एक इंडिकेशन होता है कि वो कुछ मैचेस अच्छा करेंगे, कुछ मैचेस खराब करेंगे। टैलेंट की कमी नहीं है, जस्ट दैट कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है किसी कारणवश। तो इसीलिए तो मिड टेबल टीम होती है। अगर वो सारे मैच जीतेंगे तो लीग जीत जाएंगे, सारे हारेंगे तो नीचे रह जाएंगे। तो मिड टेबल टीम वाला जो एक ये मोल्ड है जिसमें हम फंस गए हैं, उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो लास्ट के 14 मैचेस बचे हैं, इसमें हमको अच्छा परफॉर्म करके एक स्ट्रॉन्ग फिनिश देनी होगी सीज़न को, मुझे ऐसा लगता है। और दिस इज़ नॉट बियॉन्ड अस। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करने को बोल रहा हूँ चेल्सी को जो अनअचीवेबल है, जो नहीं हो सकता, अनअटेनेबल है। बहुत सारे फ्लैशेस, बहुत सारे एनकरेजिंग साइंस, पॉजिटिव साइंस हमने देख लिया। इट्स जस्ट दैट कि ये सारी जो चीज़ें हैं एक साथ हो जाए। अब देखो एंजो कितना अच्छा खेल रहा है, काइसेडो का फॉर्म में आ जाना, गैलेगर की परफॉर्मेंसेस देना 3-4 बैक टू बैक अच्छी, गुड साइंस। डिसासी का बहुत बढ़िया आज मैच था, बहुत बढ़िया मैच था डिसासी का। तो ये गुस्तो गुस्तो की फिनोमिनल परफॉर्मेंस, ये हम चाहते हैं। पाल्मर हैज़ बीन आवर मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, ये हम चाहते हैं कि वीक इन वीक आउट हमको देखने को मिले। अगर 6 से 7 प्लेयर भी आपके बढ़िया खेल जाते हैं ना हर वीक, किसी दिन कोई 6 प्लेयर खेल जाए, किसी दिन कोई 7 प्लेयर खेल जाए, 11 से तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा, तो भी आप में इतना टैलेंट है कि आप इंडिविजुअल क्वालिटी के बल पे मैचेस निकाल सकते हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ। बट लीग का फाइनल वाले दिन मैं चाहूँगा कि 11 के 11 अपने A+ गेम पे हों उस दिन, और एक हमको अच्छा मैच देखने को मिले। बिखरे नहीं लिवरपूल के अगेंस्ट, जैसा हम एनफील्ड में हमने किया था। एंड आई डोंट थिंक सो हम वैसा करने वाले हैं। अब थोड़ा समझ आ गया है मैनेजर को भी कि क्या चल रहा है। लेकिन अगेन मैं 3-4 मैच की अच्छी परफॉर्मेंसेस पे नहीं बोलूँगा कि इज टर्निंग द कॉर्नर या ही इज टर्निंग थिंग्स अराउंड और यहाँ से हमारा कम बैक हो जाएगा। वी नीड टू विन द लीग कप। अगला मैच हमारा डू और डाई मतलब मैच है, बिल्कुल डू और डाई मैच है। लिवरपूल को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो लीग का फाइनल हार जाते हैं। वो टाइटल रेस में है, वो यूरोपा लीग में, वो FA कप में। हमारे लिए ये लीग कप बहुत मायने रखता है, उनसे ज़्यादा मायने रखता है। हमारे लिए सब कुछ चाहिए लीग कप फाइनल। तो इस लीग कप फाइनल से आज की परफॉर्मेंस से, एस्टन विला वाली परफॉर्मेंस हो गई, क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में जो लेट विनर मारे, उससे अगर कुछ कॉन्फिडेंस हमको मिलता है और इस मोमेंटम को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि हम इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखें, इसी तरीके से परफॉर्मेंसेस चलती रहे। ये गैलेगर, एंजो और काइसेडो की जो मिडफील्ड है बनी रहे बरकरार। एंड लेट्स होप कि वी फिनिश द सीज़न ऑन अ हाई। और पोचेटिनो को फिर मैं वहाँ पर क्रेडिट दूंगा कि एकदम डेड जहाँ पे पोजीशन लग रही थी, वहाँ पे तुमने अच्छी फुटबॉल खिला के समझ के कि तुम्हारी टीम क्या है और जो तुम्हें टाइम दिया गया उसके साथ तुमने जस्टिस किया और हमको बेहतर पोजीशन में तुम लेके आ गए कंपेयर टू लास्ट सीज़न। ऑल्दो ये वो नहीं है चीज़ जिसका हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे सीज़न के शुरुआत में, उम्मीदों से फिर भी ख़राब ही रहा है ये सीज़न। बट स्टिल अभी हम जहाँ पर हैं, और अगर उसके बाद हम मान लीजिए एक कप जीत जाते हैं और 6th या 7th फिनिश करते हैं सीज़न में, तो आई थिंक प्रोग्रेस हुई होगी कहीं ना कहीं, और मैं उसको एक अच्छा सीज़न मानूंगा कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए। स्टिल डजेंट चेंज द फैक्ट कि हमें एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है, वो बात हम कभी और करेंगे। तो ये रहा मेरा पूरा रिएक्शन इस मैच का। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लीग का फाइनल है संडे को, उससे पहले 5-6 दिन है, तो काफ़ी सारा कंटेंट और मैं लेके आऊँगा आपकी तरफ। हिस्ट्री ऑफ द क्लब की वापसी हो रही है, हिस्ट्री ऑफ द क्लब इज़ मेकिंग अ कम बैक। तो डू मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और कल की जो स्ट्रीम थी उसको एक पॉइंट पे 4,500 से भी ज़्यादा लोग देख रहे थे कॉन्करेंटली। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इसी तरीके से प्यार और जो सपोर्ट है बनाए रखिए। इस सीज़न का जो है सबसे ज़्यादा नंबर था वो, एंड आई होप कि ये नंबर को हम हर स्ट्रीम में तोड़ते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तहे दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का। मिलता हूँ आपसे जल्दी फिर, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, अप द चेल्स एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।